नमस्कार साथियों, मैं आपके समक्ष आकाश सैनी अपने YouTube चैनल नवीन स्टडी 91 पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके लिए के आया हूं अर्धशुष्क प्रदेश। अर्धशुष्क प्रदेश की हम परिभाषा की बात करें तो अर्धशुष्क प्रदेश किसे कहते हैं? तो अरावली के पश्चिम में स्थित 25 से 50 सेमी वर्षा वाला क्षेत्र, जिसमें अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। अर्धशुष्क प्रदेश किसे कहते हैं? अरावली के पश्चिम में स्थित 25 से 50 सेमी वर्षा वाला क्षेत्र, जिसमें अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? अर्धशुष्क प्रदेश। अर्धशुष्क प्रदेश को 4 भागों में विभाजित करते हैं। अर्धशुष्क प्रदेश को 4 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में विभाजित करते हैं? 4 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से? अर्धशुष्क प्रदेश को कितने भागों में विभाजित करते हैं? 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन से? एक तो घग्गर का प्रदेश, घग्गर प्रदेश। दूसरा शेखावाटी प्रदेश। तीसरा नागौरी उच्चभूमि। उच्चभूमि और एक गोडवाड़ प्रदेश। तो हम सब इनमें क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि घग्गर प्रदेश में कितने जिले आते हैं, शेखावाटी प्रदेश में कितने जिले आते हैं, और नागौर उच्चभूमि में कितने जिले आते हैं, और गोडवाड़ प्रदेश में कितने जिले आते हैं। तो घग्गर प्रदेश में 2 जिले आते हैं। 2 जिले कौन कौन से आते हैं? तो गंगानगर और हनुमानगढ़। और शेखावाटी में चूरू, झुंझुनू और सीकर। नागौर उच्चभूमि में ओनली नागौर आता है। और गोडवाड़ प्रदेश में जालौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर, ये 4 जिले आते हैं गोडवाड़ प्रदेश में। तो हम क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं कि शेखावाटी प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? तो चूरू, झुंझुनू और सीकर। तो ये 3 जिले आते हैं। इसमें 3 जिले, 2 जिले और इसमें 4 जिले आते हैं। तो टोटल 11 जिले आते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि घग्गर प्रदेश में क्या क्या विशेषताएं, घग्गर प्रदेश किसे कहते हैं, इनके घग्गर प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी, इसके बारे में हम विस्तार से बात कर लेते हैं। और इनको साथ के साथ उतारते चलिए। जो हमारे
साथ साथ उतारते चलिए। और जो हमारे पिछले वीडियो नहीं देखा हो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछला वीडियो के लिंक हैं, जिसको जाकर देख लीजिए। ठीक है। और हम पढ़ेंगे घग्गर प्रदेश। घग्गर प्रदेश, घग्गर प्रदेश की मुख्य नदी की बात करें, मुख्य नदी तो घग्गर प्रदेश में घग्गर नदी। और घग्गर नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ियाँ से निकलती है, जो हरियाणा से पंजाब से हरियाणा होती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? टिब्बी में। राजस्थान में घग्गर नदी टिब्बी, हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। ठीक है। क्या करती है? कहाँ पर? हनुमानगढ़ में। हाँ, टिब्बी में। तो और घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान क्या कहा जाता है? पाट। पाट किसे कहते हैं? घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान को पाट कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? गंगानगर व हनुमानगढ़ में। मतलब घग्गर प्रदेश में से क्या कहा जाता है? पाट। और नाली किसे कहा जाता है? घग्गर नदी के पाट को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। घग्गर नदी के पाट को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। और नाली नस्ल के राजस्थान में नाली नस्ल की भेड़ पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? घग्गर प्रदेश में। और यहाँ पर गोवंश की बात करें तो यहाँ पर कौन सी गोवंश पाई जाती है? राठी नस्ल की गोवंश पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गंगानगर व हनुमानगढ़ में। राठी नस्ल की गोवंश कहाँ पाई जाती है? गंगानगर व हनुमानगढ़। और राजस्थान में रेवेना मृदा का विस्तार की बात करें तो कहाँ पाई जाती है? घग्गर प्रदेश में। घग्गर प्रदेश में। और रेवेना मृदा कहाँ पाई जाती है? दोआब प्रदेश में पाए जाने वाली जलोढ़ मृदा गेहूं के लिए उपयोगी होती हैं। और कई बच्चे पूछ रहे हैं कि दोआब प्रदेश किसे कहते हैं? तो दोआब प्रदेश किसे कहते हैं? दोआब, तो इसकी भी हम बात कर लेते हैं। दोआब प्रदेश किसे? दोआब प्रदेश दो नदियों
के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोहा प्रदेश में मुख्य कौन सा प्रदेश होता है? गग्गर प्रदेश। तो इसकी दो मुख्य नदियां कौन सी है? सतलज और गग्गर नदियों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोहा प्रदेश कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर दोहा प्रदेश तो कहला रहा है, पर इसमें दो नदियों के बीच की भूमि क्या? दो नदियों के बीच की भूमि क्या कहलाती है? दोहा कहलाती है। और गग्गर प्रदेश में इसकी यहाँ मृदा गग्गर प्रदेश में लवणीयता युक्त जलोढ़ मृदा पाई जाती है। उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? साइरोजिक्स, जो कहाँ पाई जाती है? गंगानगर में पाई जाती हैं। मैं सेम की समस्या की बात कर रहा था, तो सेम की समस्या के अत्यधिक सिंचाई के कारण नहरी क्षेत्र के आसपास जल रिसाव के कारण क्या होता है? ऊपरी परत का दलदली होना क्या कहलाता है? सेम की समस्या। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि सेम की समस्या प्रभावित स्थान की पूछा जाए तो राजस्थान में सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित स्थान की बात करेगा तो क्या आएगा? बड़ोपल, हनुमानगढ़ आएगा। और राजस्थान में सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र पूछा जाए तो गग्गर प्रदेश, ये क्वेश्चन पूछ जाए। और यहाँ से पूछ जाए कि राजस्थान में भूमि के जल रिसाव के कारण ऊपरी परत का दलदली होना, तो इसे करेंगे लवणीयता के भी आ रहे हैं कि समस्या बन जाती है, क्योंकि जब पानी आएगा तो पानी उसमें ज़्यादा भराव रहेगा, क्योंकि अर्धशुष्क प्रदेश है, यहाँ पर कम से 25 से 50 इंच वर्षा कम होती है। पर यहाँ पर क्या है? नहर क्षेत्र के कारण यहाँ पर जमीनों में क्या है? अधिक जल छोड़ा जा रहा है, तो इसके कारण यहाँ पर क्या है? लवणीयता और क्षारीयता की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। तो अम्लीयता के समाधान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अम्लीयता के समाधान के लिए जिस्म का और क्षारीयता के समाधान हेतु राख, पास, पेट का प्रयोग किया जा रहा है। और ये कहाँ पर है? इसका उपयोग, इसको रोकथाम के लिए नीदरलैंड के सहयोग से इंडो डच योजना का संचालन किया जा रहा है। किसके? नीदरलैंड के सहयोग इंडो डच योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसे एक वृक्षारोपण किया जाएगा, जिससे वृक्षारोपण सफेदा लगाया जा रहा है नहरी क्षेत्र के आसपास सेम की समस्या को कंट्रोल करने के लिए। और इसके लिए एक वानर सेना टास्क फोर्स तैयार की, जिसके क्या है? वानर सेना। ठीक है, हमने गग्गर प्रदेश पढ़ लिया
इसके बाद हम शेखावाटी प्रदेश पढ़ रहे हैं, तो उसको चूरू, झुंझुनू, सीकर जिलों में विस्तृत क्षेत्र जहाँ प्राचीन काल में शेखा सामंतों क्या था, क्षेत्र अधिकार था, उसे क्या कहते हैं, शेखावाटी प्रदेश। तो शेखावाटी प्रदेश की मुख्य नदी की बात करें, मुख्य नदी तो कौन सी, कांतली नदी। तो मुख्य नदी में आ गई कांतली नदी, ठीक है। कांतली नदी है तो इसके कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है, टोरावाटी। कांतली नदी के मुख्य क्षेत्र को, प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है, टोरावाटी। टोरावाटी बोली कहाँ पर बोली जाती है, राजस्थान में। टोरावाटी बोली किन जिलों में बोली जाती है, तो कौन कौन से जिलों में बोली जाती है, सीकर, चूरू, झुंझुनू जिलों में बोली जाती है। शेखावाटी बोली जाती है यहाँ पर मुख्य रूप से। और यहाँ पर वर्षा जल संरक्षण की क्या विधि है, तो उसे क्या कहते हैं, जोहड़। नहरी क्षेत्र के आसपास कच्चे कुएं, किसके, नहरी क्षेत्र के आसपास कच्चे कुएं। जब कांतली नदी का प्रवाह मतलब पानी आएगा तो उसके पहले, पानी आने से पहले क्या कुएं खोद दे दिए जाए कच्चे, उसमें वो जब उसका उफान कम होएगा, जाएगी वो वापस अपने प्रवाह क्षेत्र में, तो वो भरे रह जाए, तो उसे क्या कहते हैं, जोहड़। इसका कार्यक्रम किसने चलाया था, राजेंद्र सिंह ने इसका विकास कार्यक्रम चलाया था, जिसे जोहड़लाल बाबा या वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें जाना जाता है। और शेखावाटी प्रदेश है जो किसके लिए जाना जाता है, हवेली व भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। शेखावाटी प्रदेश से हवेलियों व भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। और यहाँ पर भेड़ की नस्ल पाई जाती, कौन सी, चोकला भेड़ की नस्ल पाई जाती, जिसके लिए भी ये जाना जाता है। हम नागौर उच्च भूमि की बात करें तो इसमें मुख्य जिला कौन सा आता है, तो नागौर। कौन सा आता है, नागौर स्थित अरावली से पृथक 300 से 500 मीटर उच्च भूमि क्षेत्र, उसे क्या कहते हैं, नागौर उच्च भूमि। तो इसकी मुख्य नदी की बात कौन सी करें, जोजरी नदी। जोजरी नदी का उद्गम स्थल पांडुल ग्राम में की पहाड़ियाँ से होता है। और नागौर उच्च भूमि को हम 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं, मकराना श्रेणी, मांगलो श्रेणी, जायल श्रेणी। तो मकराना श्रेणी है संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, जिप्सम, और मांगलो श्रेणी जिप्सम के लिए, और जायल श्रेणी फ्लोराइड युक्त जलपट्टी के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर के आदमियों को खारा पानी होने के कारण उनकी कुबड़ निकल जाती है, जिसके कारण क्या होती है, नागौर उसमें यहाँ क्या है, फ्लोराइड की अधिकता होने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर आदमियों में क्या हो रही है, कुबड़पन आ रहा है। तो इसी के साथ ही इसके पहले हमारे उच्च भूमि पढ़ ली, तो हम गोडवाड़ प्रदेश पढ़ रहे हैं। तो जालोर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर में जहाँ गौड़ राजपूतों का क्षेत्र अधिकार था, उसे क्या कहते हैं, गोडवाड़ प्रदेश। और लूनी बेसिन का उत्तरी भाग को क्या कहलाता है, कालाबूरा डूंगर, एक कालाबूरा डूंगर कहलाता है। लूनी बेसिन का उत्तरी भाग स्थली कहलाता है, लूनी बेसिन का उत्तरी भाग थली कहलाता है, और लूनी बेसिन का पूर्वी भाग कालाबूरा डूंगर कहलाता है। ठीक है। तो गोडवाड़ प्रदेश में कौन सी बोली जाती है, तो गोडवाड़ी बोली जाती है। तो एक किसकी उपबोली है, ये मारवाड़ बोली की उपबोली है। किसकी, मारवाड़ बोली की उपबोली है। गोडवाड़ प्रदेश में वर्षा जल संरक्षण की विधि क्या कहलाती है, नेहड़ा या नेटा भी कहलाती। नेस्टा किसे कहते हैं, किसी एक जल स्रोत से अतिरिक्त वर्षा जल को दूसरे जल स्रोत में स्थानांतरित करने की विधि नेस्टा कहलाती है, जो यहाँ की वर्षा जल संरक्षण की विधि है। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास
पूरी होती हैं। और जो हमारे चैनल पे नए हों सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जो आपको आने वाली वीडियो है वो मिल सके। और हम अगली क्लास में आपके लिए लेके आएंगे नया टॉपिक। इसी के साथ धन्यवाद, राम राम।